शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 CBSE एंड ICSE का मेजरमेंट ऑफ टाइम पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Today's topic is measurement of time part 2। इससे पहले part 1 जरूर देख लें क्योंकि part 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम बताया है, समय नापना। अब आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेज, आवर्स एंड मिनट्स। कन्वर्जन, दिन का घंटों में, घंटों का मिनट में कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। कन्वर्जन करने के दो मेथड्स हैं, दो स्पेसिफिकेशन समझ लीजिए। कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट टू लोअर यूनिट, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट। बड़ी मतलब बड़ी क्या होती है? दिन बड़ा होता है। दिन को घंटों में कन्वर्ट करना हो तो बड़े दिन को छोटे घंटे, तो कम ड्यूरेशन का होता है। फिर घंटा बड़ा होता है, मिनट कम ड्यूरेशन के होते हैं। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना सीखेंगे पहले ए पार्ट में। फिर बी में छोटे से बड़े पे जाएंगे, जैसे मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को घंटों में करेंगे, या मिनट को घंटों में मिनट को डेज में करेंगे। ऐसा हम कन्वर्जन पार्ट बी में देखेंगे। पार्ट ए में कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट टू लोअर, मतलब हायर मतलब बड़ा से छोटा। कन्वर्जन करने से पहले कल मैंने आपको 3 चीजें बताई थी इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम में। देखिए यहां पर मैं वो लिख देती हूँ। एक दिन में कितने घंटे? बोलो बोलो बोलो। 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट? बोलो बोलो बोलो। 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? मैं बताती हूँ, 60 सेकंड्स। नो बोलो बोलो बोलो, मैंने लिख दिया 60 सेकंड्स। ठीक। नाउ अब कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट टू लोअर यूनिट का पहला एग्जांपल मैं बताती हूँ। फर्स्ट 2 hours 30 minutes into minutes। देखो समय दिया है हमें 2 घंटा 30 मिनट, इसको आपको सिर्फ मिनट्स में कन्वर्ट करना है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। ये चीज तो हमारी मिनट में है ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 2 into 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये जो 30 मिनट है। देखो कितना सिंपल है, ये क्या हो जाएगा? 120 मिनट में हो गया, प्लस 30 मिनट जोड़ दो दोनों को, क्या आ गया? 150 मिनट। आई होप आप समझ गए कि अगर बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो जो भी कन्वर्जन हो उससे मल्टीप्लाई। ठीक। एक और देख लो, फिर पार्ट बी पे आएंगे। एक और एग्जांपल, 3 days 13 hours into hours। ठीक है, 3 दिन 13 घंटे को आपको घंटे में बदलना है। ये चीज घंटे में ऑलरेडी है, डजंट मैटर, इसको चेंज कर लो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? बोलो 24। बोलो क्या लिखा है? 24 आवर्स, और प्लस में हमारा ये रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये तो आवर्स में है ही है। देखो नाउ 24 into 24 3s करो फटाफट। 4 3s 12 का 1 आया 72। देखो 72 प्लस 13, 72 आवर्स प्लस, लिखते जाना ऐसे यूनिट साथ साथ, पता चल जाएगा। देखो आवर्स में हो गया, गलती नहीं होगी। जोड़ दो, 72 में 13 ऐड करो जरा, 3 और 2 5, 7 प्लस 8 85 घंटे हुए टोटल। 3 दिन 13 घंटे मतलब 85 घंटे। समझ में आ गया? हायर यूनिट को लोअर यूनिट कन्वर्ट करना है, जो भी हमारे ये स्पेसिफिकेशन है इससे मल्टीप्लाई। आई होप आप समझ गए। अब मैं पार्ट बी बताती हूँ। जब लोअर को हायर मतलब मिनट से आवर्स में जाएंगे, या फिर मिनट से डेज में जाएंगे, या आवर्स से डेज में जाएंगे। ठीक। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट
topic. Now the next is conversion of lower unit to higher unit. छोटे से बड़ा, ठीक है. पहले वही चीज याद रखो, एक दिन में 24 घंटे, ठीक है. तो 1 घंटा को अगर दिन में कन्वर्ट करना है तो 1/24 days, ठीक है. ये यहाँ आ जाएगा, ठीक. नाउ 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट. तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स. ये 60 इसके नीचे आ गया. ये बस 2 बातें याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व. देखो इसके भी 2 एग्जाम्पल बताती हूँ बस. 1500 मिनट टू आवर्स में कन्वर्ट करना है. 1500 मिनट्स को आवर्स में, तो आवर्स में कन्वर्ट, मिनट को आवर्स में करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 60 से. 1500 डिवाइड बाय 60 आवर्स. देखो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो, आपको आता है. क्लास 3 में भी पढ़ा है, 4 में भी फ्रैक्शंस में पढ़ा है, ठीक है. नाउ 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 30, 6 5 जा 30. क्या आ गया? ये 25 आवर्स कन्वर्ट हो गया. देखो नाउ नेक्स्ट देखो सेकेंड. अगर आपको ऐसे दिया है 1248 मिनट इंटू आवर्स एंड मिनट. अब 1248 मिनट दे रखे हैं, इसको आपको आवर्स और मिनट की फॉर्म में लिखना है. ऐसे जैसे कि 1 आवर 60 मिनट या 3 आवर्स 40 मिनट. ऐसे कैसे लिखेंगे? पहले तो ये जो भी नंबर दे रखा हो इसको आप सबसे नजदीकी ऐसा नंबर बना लो जो कंप्लीटली 60 से डिवाइड हो रहा हो. अब देखो इसके नजदीक में आप कैसे 1300 प्लस 48 तो नहीं लिख सकते. 1300 में से कुछ माइनस ऐसा नहीं कर सकते. ऐसे लिख सकते हैं. देखो 1200 मिनट प्लस 48 मिनट. क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? देखो 1260 से कितनी आसानी से डिवाइड होगा, और 48 मिनट्स तो मिनट आ गए. अब क्या चाहिए? घंटे चाहिए. घंटे करने के लिए क्या है? 60 से डिवाइड कर दो 1200 को, बस काम बन गया. सॉरी डिवाइड कर दे, यहाँ आवर्स हो जाएगा. 48 मिनट्स हो गया. ये 2 जा क्या आ गया? 20 आवर्स 48 मिनट. समझ गए? ऐसे ही अगर आपको दे रखा हो 2886 मिनट्स, इसको आपको आवर्स और मिनट में करना है. बताओ क्या करोगे? फटाक 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 बताओ. अरे क्या करना है? 2880 प्लस 6 मिनट्स. देखो 60 से डिवाइड कर दो इसको. 6 4 जा 24, 4 यहाँ आया. 6 की टेबल में 48 कहाँ जाएगा? 6 5 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48. ये आ गया 48 आवर्स 6 मिनट्स. आई होप आप बहुत अच्छे से हायर टू लोअर, लोअर टू हायर कन्वर्ट कर लेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर कोई क्वेश्चन में आए मुझे कमेंट करो, ठीक है. Now I move to next topic. I'll see the next topic. Time duration of an activity. कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि आपने ये गेम कितनी देर में कंप्लीट किया. तो टाइम ड्यूरेशन कैसे आता है? टाइम ड्यूरेशन आता है आपने जितने बजे शुरू किया और जितने बजे खत्म किया, उसके बीच में कितना गैप था, वो क्या था? टाइम ड्यूरेशन. सपोज कीजिए आपने कोई गेम खेलना शुरू किया 7:30 AM पर और 8 AM पर आपने वो गेम खत्म कर दिया. तो कितनी देर में खत्म किया? इसके बीच में कितने मिनट का गैप है? 30 मिनट्स. तो इस एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन क्या हो गई? 30 मिनट्स. आई होप टाइम ड्यूरेशन समझ में आ गया. अब मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताती हूँ. वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें. वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट होगा, उसको पढ़ के एनालाइज करना और टाइम बताना है. कोई डिफिकल्टी नहीं है. धीमे धीमे पढ़ते जाओ, करते जाओ. चलो मेरे साथ आओ. अविरत स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 7:30. अविरत दिल्ली से चले 7:30 पर. रीच रोहतक एट 9:45. रोहतक पहुंच गए 9:45 पर. हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू रीच रोहतक?
कितनी देर में वो रोहतक पहुंचे। ठीक है, अविरत started at 7:30 AM। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आप 7:30 से 9:45, अभी यू आर बिगिनर्स इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम, गलती हो सकती है। देखो कैसे, पहले 7:30 से तुम किसी कंप्लीट टाइम पे पहुंचो, कंप्लीट मतलब होल टाइम पे, 8 पे पहुंच जाओ या 9 पे पहुंच जाओ। अब 7:30 से 7 पे तो आओगे नहीं, पीछे बैक में थोड़ा ना जाओगे, आगे बढ़ोगे। 7:30 से मैं 8 पे आ जाओ। ठीक है, देखो कितना टाइम है ये, 30 मिनट, ऐसे लिखते जाओ। ठीक, फिर 8 से 9 पे पहुंच जाओ, ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। ठीक, ऐसे मतलब आसान सा ब्रेकेज करना बिल्कुल। ठीक, जैसे 7:30 से 8 पर आ गए, अगर 7:45 होता तो भी 8 पर ही आते, तो क्या होता, 15 मिनट आगे बढ़ते हैं। अब 9 से कहाँ जाना है तुम्हें, 9:45, 9 AM से 9:45, कितनी देर है, 45 मिनट। बस हो गए, 9:45 पे पहुंच गए, सबको जोड़ दो। आवर में एक चीज है 1 आवर, और मिनट्स वाले मिनट्स के साथ जोड़ो, 75 मिनट। अब आप चाहे तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, बट इट डजंट फिल द स्टैंडर्ड, इट डजंट लुक गुड कि आपके 60 मिनट्स आपको पता है 1 आवर बनाते हैं, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अब अगर इसको हम ऐसे लिखें 1 hour 60 मिनट, 60 प्लस 15 मिनट क्या होता है, 75। तो 1 hour तो ये है ही, और 60 मिनट क्या बना रहा है, एक और आवर, तो ये कितने हो गए, 2 hours 15 मिनट। आई होप आप समझ गए, नहीं समझे फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 hour 75 मिनट। भाई 75 को मैं ऐसे तोड़ रही हूँ, 60 मिनट प्लस 15 मिनट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे, 75 ही तो बना रहे हैं, और 60 मिनट कितना होता है, 1 hour। तो 1 hour प्लस 1 hour 15 मिनट्स, 1 hour प्लस 1 hour क्या हो गया, 2 hour 15 मिनट। अब समझ गए, आ गया आंसर। आई होप टाइम ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इजिली ब्रेक कर करके कैलकुलेट करो, ऐड करो, आंसर निकाल दो। आई होप आप समझ गए। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन दी है कि आपने 2 घंटे में वो एक्टिविटी की, और उसका स्टार्टिंग टाइम दिया है। फिनिशिंग टाइम आपको निकालना है। आपने सपोज कीजिए आप लंच कर रहे हैं, आपने 12 नून पे लंच स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने 1 घंटे में लंच कर लिया, तो कितने बजे आप लंच खत्म करेंगे, मुझे बताइए। टाइम 1 PM पे, भाई 12 बजे शुरू किया, 1 घंटे तक किया, तो टाइम कितना होगा जब आप लंच खत्म करेंगे, 1 PM। बस फिनिशिंग टाइम निकालना है। स्टार्टिंग दे रखा है, पूरी ड्यूरेशन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आओ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। समर्थ डिड हिज होमवर्क फॉर 2 hours। समर्थ ने 2 घंटे तक अपना होमवर्क किया। इफ ही स्टार्ट डूइंग हिज होमवर्क एट 5:15, अगर 5:15, 5:15 पर उसने अपना शाम के 5:15 पर होमवर्क करना शुरू किया, तो वो कितने बजे अपना होमवर्क खत्म करेगा। समर्थ स्टार्टेड हिज होमवर्क doing his homework at 5:15 PM। फिर 2 घंटे तक काम किया। He finished his homework 2 hours में उसने कंप्लीट कर लिया, तो 7:15 PM पर वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। आई होप आप समझ चुके। जब आपको ड्यूरेशन दे रखी हो और टाइम कैलकुलेट करना हो, फिनिशिंग टाइम, तो आप कैसे करेंगे। नाउ
In this, I have told you the conversion of higher to lower, lower to higher, and I have told you time duration of the activity and finishing time of activity. आप exercise attempt कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए. और हाँ, इसके बाद जो टॉपिक मैं करवाऊंगी वो है कैलेंडर्स का. सो कीप watching my series. Thank you. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.